हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 5H पे हैं और यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि प्राचलिक रूप में फलन दिए गए हैं। हमें उनके क्या करने हैं, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने हैं। कह रहा है ना कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या करना होगा, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन करना होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन को। एक्स इक्वल टू में यहाँ पर है 4t और वाई इक्वल टू में है आपका 4/t। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि t आपका प्राचल है, इसलिए मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करूंगा t के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग लेते हैं x इक्वल टू में 4t और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, dx बाई में dt इक्वल टू हो जाएगा 4t का 4। ये आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो। फिर अब देखो दूसरा हमारे पास दिया है, हमारे पास जगह है, यहीं पे लिख देते हैं। y इक्वल टू में आपके पास क्या है, 4/t। इसे आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, dy बाई dt इक्वल टू में आप जानते हो 1/x का -1/x² होता है, तो 4/t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, -4/t²। एज इक्वेशन सेकेंड इसे मान लेंगे। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। देखिए ना, इसमें से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और इक्वल टू में -4/t² और बाई में आपका 4। देखो यहाँ डी टी से डी टी कट जाएगा, 4 से काट देंगे 4 को 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में -1/t²। समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा -1/t²। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, अभी x इक्वल टू में दिया हुआ है 2at² और y इक्वल टू में दिया हुआ है at⁴। तो दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ प्राचल आपका t है। यहाँ लिखता है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। दोनों को अलग अलग यहीं पे डिफ्रेंशिएट करें, शॉर्ट क्वेश्चन है, आ जाएगा यहीं पे। चलिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन dx बाई में dt इक्वल टू में, यहाँ 2a तो कॉन्स्टेंट है, t² का 2t हो जाएगा। समझ गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a इंटू में 2t। अच्छा, यानी कि dx बाई dt इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं 4at एज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dt इक्वल टू में, पावर नीचे आएगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4at³ हो जाएगा। इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, dy बाई dt और बाई में dx बाई dt इक्वल टू में हो जाएगा 4at³ बाई में 4at। 4 से 4 है गया, t से काटेंगे ऊपर t² बचेगा और यहाँ dt से dt गया, तो यहाँ से फाइनली आपका dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx यहाँ से क्या आ गया आपका, तो यहाँ t² ही ना सिर्फ बच रहा है, t² आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x इक्वल टू में a सेक थीटा, प्राचल यहाँ थीटा दिख रहा है मुझे, y इक्वल टू में क्या है b tan थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सीधे लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से आ जाएगा dx बाई में d थीटा इक्वल टू में a सेक क्या क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा। एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई d थीटा इक्वल टू में हो जाएगा b tan का क्या होता है, sec² थीटा। इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में dy बाई dx निकालने के लिए समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखो dy बाई d थीटा और बाई में आपका dx बाई में d थीटा हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ b sec² थीटा और बाई में यहाँ पर है a sec थीटा tan थीटा। तो एक सेक से एक सेक थीटा कट जाएगा, यहाँ d थीटा से d थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू में देखिए क्या बचेगा,
एक काम करते हैं, ऊपर देखिए आपका बी बचा, नीचे ए बचा, और देखिए ये सेक थीटा है तो इसे 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ नीचे tan थीटा है तो इसको sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो यहाँ फाइनली आपका dy/dx इक्वल टू लिख सकते हैं b/a, 1/sin है तो इसे हम लोग cosec नहीं लिख सकते हैं, cosec थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब 4 नंबर रखते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है x इक्वल टू में cos t, प्राचल t है यहाँ पे, और y इक्वल टू में sin t के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dx बाई में dt इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin t हो जाएगा, समीकरण 1। और यहाँ पर आपका dy बाई dt इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos, ये समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर देखिए क्या होता है भाग देंगे तो। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा dy बटा में dt और y में dx बटा में dt इक्वल टू cos t बटा में माइनस का sin t। यहाँ dt से dt कट जाएगा तो फाइनली आपका dy/dx इक्वल टू हो जाएगा cos बटा sin cot होता है और माइनस भी है तो माइनस का cot t हो जाएगा यहाँ पर आंसर। समझ गया? चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए 5 नंबर में क्या दिया हुआ है x इक्वल टू में a log t यहाँ प्राचल है, और y इक्वल टू में है b sin t। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dx बाई में dt इक्वल टू a बाई t, क्योंकि log t का 1/t हो जाएगा, समीकरण 1। और यहाँ से dy बाई dt इक्वल टू में साइन का क्या हो जाएगा cos ना, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाई dt बाई में dx बाई में dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ तो आ जाएगा यहाँ b cos t और बटा में a बाई t ये ऊपर चल जाएगा और यहाँ dt से dt कट जाएगा तो फाइनली आपका dy बाई dx इक्वल टू में आ जाएगा b बाई a और ये t ऊपर चल जाएगा तो t cos t, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर में देखिए दिया हुआ है x इक्वल टू में sin t y इक्वल टू में cos 2t। चलिए अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में। प्राचल यहाँ t दिख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू t तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx बाई dt साइन का cos, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt cos का माइनस का साइन और 2t का 2 तो ये आप इसे सेकंड ले लो। आप समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दो। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर तो dy बाई dt बटा में dx बाई dt इक्वल टू आपका हो जाएगा -2 साइन 2t बाई में आपका cos t तो यहाँ dt से dt कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ dy बाई dx इक्वल टू देखिए -2 साइन 2t का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर तो हो जाएगा 2 साइन t cos t। साइन 2 का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन a cos a, चलिए मैंने यही वही फॉर्मूला लगा दिया। cos t बाई में cos t से cos t कट जाएगा तो फाइनली आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा तो आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू में माइनस का 4 साइन t, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया हुआ है x इक्वल टू में a cos थीटा और y इक्वल टू में b cos थीटा। थीटा यहाँ प्राचल है, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू थीटा तो यहाँ से आ जाएगा dx बाई d थीटा इक्वल टू में a cos का माइनस साइन होता है माइनस साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से dy बाई d थीटा और यहाँ पर देखिए आपका cos है तो cos का यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। चलिए हम लोग इसे इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। समीकरण 2 में
समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा और बाई में डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा बाई में माइनस ए साइन थीटा। डी थीटा से डी थीटा काट देंगे, यहाँ साइन से साइन गया, माइनस माइनस हट गया, तो यहाँ से हमारा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बी बाई ए हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया है एक्स इक्वल टू में ए इंटू में टी प्लस साइन टी, अच्छा, और y इक्वल टू में दिया है a इंटू में 1 माइनस कॉस टी। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में प्राचल टी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू में आ जाएगा a कॉन्स्टेंट है, t का 1 और साइन का यहाँ कॉस, एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में a, ये 1 तो 0 हो गया और कॉस का आपको माइनस साइन पता है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसे इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी टी और बटा में आपका डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए साइन टी और बटा में ए 1 प्लस कॉस टी। तो यहाँ ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे डी टी से डी टी कट गया, तो यहाँ आपका हो जाएगा अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में यहाँ देखो ऊपर साइन टी है नीचे 1 प्लस कॉस टी है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन टी का होगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 इसका फॉर्मूला है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं 11th में भी। और 1 प्लस कॉस टी का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखो आपका ऊपर साइन बचा नीचे कॉस बचा, तो साइन बटा कॉस टेन ना हो जाएगा tan टी बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर में दिया हुआ है x इक्वल टू में रूट अंडर साइन 2t y इक्वल टू में रूट अंडर कॉस 2t। चलिए दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, t प्राचल है, t के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट कर देते हैं dx बाई डी टी। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, रूट में है तो 1/2 रूट अंडर साइन 2t, फिर साइन 2t का ऊपर हो जाएगा यहाँ पे cos 2t आ जाएगा, cos 2t और 2t का 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से dx बाई डी टी इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 2 से 2 तो पहले काट दो, तो क्या हो जाएगा cos 2t और बटा में रूट अंडर साइन 2t है, ये साइन 2t, एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और फिर देखो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में पहले रूट में है तो 1/2 रूट अंडर cos 2t, cos का यहाँ माइनस साइन आएगा तो माइनस का साइन 2t और 2t का 2, 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ भी डी वाई बाई डी टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का साइन 2t और बटा में रूट अंडर cos 2t। अब इसे इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इसमें इससे भाग कर देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी टी और बाई में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में माइनस का साइन 2t बटा में रूट अंडर कॉस 2t और इसके बटा में कॉस 2t और बटा में रूट अंडर साइन 2t। ये dt से dt कट जाएगा। अब देखिए इसको पलट देंगे तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं माइनस का साइन 2t और बाई में इसे हम लोग कर देते हैं cos 2t का पावर 1/2 कर सकते हैं ना, इंटू ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ साइन 2t का पावर 1/2 कर सकते हैं इसे, और यहाँ पर आपका है cos 2t, समझे ना, ये पलट गया और मैंने रूट हटाकर पावर में 1/2 कर दिया। देखिए अब इसके बाद
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस, ऊपर देखो यहाँ इसका पावर कुछ नहीं, 1 है, यहाँ 1/2 है, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि साइन 2t का पावर 3/2, पावर 1 और 1/2 ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो, और नीचे आपका हो जाएगा कॉस 2t का पावर 3/2। तो फाइनली आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वह माइनस का tan 2t का पावर 3/2 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू में log t प्लस साइन t और y इक्वल टू में है e टू द पावर t cos t प्लस में, ठीक है, प्लस में cos t है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से हो जाएगा आपका dx बाई dt क्या आ जाएगा, log t का 1/t और साइन का cos t एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, या फिर चाहो तो आप यहाँ एलसीएम भी ले लो पहले, अच्छा रहेगा इस तरह से। dx बाई डी टी इक्वल टू में एलसीएम हो जाएगा t, आ जाएगा 1 प्लस में t cos t, ठीक है, समझ गए। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में हो जाएगा ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी ही कॉस है तो माइनस का साइन टी हो जाएगा। इसको समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी टी और बाई में डी एक्स बाई में डी टी इक्वल टू में देखिए डी वाई बाई डी टी क्या है, ई टू द पावर टी माइनस साइन टी और बाई में ये आया है आपका 1 प्लस टी कॉस टी बाई टी, ये टी ऊपर चला जाएगा नीचे वाला और यहाँ डी टी से डी टी कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा टी इंटू में ई टू द पावर टी माइनस का साइन टी और बाई में 1 प्लस टी कॉस टी, यही ना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर में क्या है, x इक्वल टू में log t और y इक्वल टू में है आपके पास e टू द पावर t cos t। चलिए दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t और इसको भी t के ही रेस्पेक्ट में, प्राचल आपका t है, यहाँ आ जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू में log t का क्या होगा 1/t फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में क्या हो जाएगा ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी ही होगा और कॉस का माइनस का साइन टी, ठीक है, इसे आप सेकंड ले लो। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए भाग दे के देखते हैं क्या आता है। भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी और बाई में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में ई टू द पावर टी माइनस साइन टी और बाई में आपका यहाँ 1/t, ठीक है, ये डी टी से डी टी कट जाएगा, ये टी ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में टी ई टू द पावर टी माइनस का साइन टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है y इक्वल टू में a cos क्यूब टी और y x इक्वल टू में दिया है a साइन क्यूब टी। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, प्राचल यहाँ टी ही ना है, विथ रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में देखो क्यूब है तो पावर नीचे आएगा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3 cos स्क्वायर टी और cos का माइनस का साइन टी हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में माइनस का 3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी एज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा दूसरे के लिए देखो, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में हो जाएगा a इंटू में पावर नीचे आएगा, पावर में से एक घटाएंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का हो जाएगा यहाँ पे कॉस टी एज ए इक्वेशन, इसे सेकंड, या फिर थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेते हैं, हम लिख देते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी
एज इक्वेशन सेकेंड। समीकरण एक में समीकरण दो से आपकी भाग करेंगे, क्योंकि ये डी वाई बाई डी टी है और ये डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी है। ठीक है, तो समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर चलिए भाग दे के देखते हैं क्या आता है। चलो तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी और बाई में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में यहाँ पर है -3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी और इक्वल टू में इधर देखो क्या है 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। 3a से 3a क्या, एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, यहाँ dt से dt है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में यहाँ देखो माइनस का ऊपर कॉस टी बचा और नीचे साइन टी, तो कॉस बट्टा साइन कॉट ना होता तो माइनस का कॉट टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर में दिया हुआ है x इक्वल टू में tan इनवर्स टी एंड y इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पर t साइन 2t। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी, tan इनवर्स का आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर यानी कि t है तो t स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, समझे ना बात को। चलिए इसे एज इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी क्या होगा, तो इसे u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 साइन 2t वैसे ही रहेगा और फिर प्लस देकर t को वैसे ही रखे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस 2t, ये t को वैसे रखे, साइन का किए कॉस और 2t का 2 इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में लिख सकते हैं आप साइन 2t प्लस 2t कॉस टी, कॉस 2t, ये 2 और t इंटू हो गया और यहाँ कॉस 2t, ये समीकरण दो। समीकरण दो में समीकरण एक से भाग करेंगे अब की बार, तो लिखेंगे समीकरण दो में समीकरण एक से भाग देने पर, तो क्या हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना जी। चलिए देखते हैं भाग देकर, तो डी वाई बाई डी टी और बाई में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2t प्लस 2t कॉस 2t और बाई में आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ देखो dt से dt कट जाएगा, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में साइन 2t प्लस में 2t कॉस 2t, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 14 देखते हैं, यहाँ हमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए डायरेक्ट ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सीधे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, प्राचल यहाँ थीटा था, ए कांस्टेंट है, थीटा का 1 और यहाँ साइन का कॉस हो जाएगा। एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और इधर देखिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू में ए कांस्टेंट है और यहाँ कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, एक 1 का तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का ए साइन थीटा आ जाएगा। इसे इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण दो में समीकरण एक से भाग देने पर, समीकरण दो में समीकरण एक से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो डी वाई बाई डी थीटा और इधर हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में माइनस का ए साइन थीटा और यहाँ पर ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ ए से ए कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ आपका क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस, अच्छा साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो यहाँ देखो 2 से 2 कटेगा, एक साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस का ऊपर कॉस है एक नीचे साइन है, तो कॉस बट्टा साइन कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए जब यहाँ एक्स और वाई देखिए यहाँ पे
टी यहाँ वेरिएबल, ये प्राचलिक रूप में ही है। चलिए देख रहे हैं ना जी, x इक्वल टू में है आपके पास log t प्लस cos t और y इक्वल टू में है e टू द पावर t प्लस साइन t। हम लोग ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी देखे थे थोड़ा देर पहले। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, प्राचल यहाँ t है, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, देखो तो log का आपको पता है, log t का 1/t और प्लस cos का आप जानते हो माइनस का साइन होगा, तो माइनस साइन t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। dx बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे t, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी साइन टी, यही ना हो जाएगा आपका, एज इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में देख रहे हैं ना, ई टू द पावर टी का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर टी और साइन का यहाँ पर कॉस टी, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी एज इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दो। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा आपका, तो ऊपर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी और नीचे ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी और बाई में यहाँ पर 1 माइनस टी साइन टी और बटा में टी, ये ऊपर जाके इंटू कर देगा टी। ठीक है, यहाँ dt से dt कट गया, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, t इंटू ई टू द पावर t प्लस कॉस t और बाई में 1 माइनस टी साइन t, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।